नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। अनसर्टेनिटीज के इस दौर में हर किसी की सबसे बड़ी उलझन यह है कि बुढ़ापे के लिए पैसों का इंतजाम कैसे हो। रिटायर होने यानी 60 साल के होने के बाद किस तरह से घर का खर्च निकाला जाए। बढ़ती उम्र के साथ खर्चों में भी इजाफा होता है और उस वक्त कितने पैसों की जरूरत होगी, ऐसे तमाम सवाल हर शख्स के दिमाग में घूम रहे होते हैं। सीधे शब्दों में अगर कहें तो रिटायरमेंट प्लानिंग करना एक बड़ी चुनौती होती है। अब इसका एक तरीका है रिटायरमेंट फंड्स में पैसे लगाना। इन फंड्स में पैसा लगाकर आप बुढ़ापे के लिए घर खर्च का पक्का इंतजाम कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितना होना चाहिए आपका रिटायरमेंट फंड, जिससे आपको बुढ़ापे में पैसों की कोई दिक्कत ना हो। अनवर मसूद ने सही ही कहा है कि लोग उसे भगवान कहेंगे जिसकी जेब में पैसे हों। यानी पैसे हैं तो जिंदगी आसान है, नहीं तो दिक्कतें ही दिक्कतें। देखिए, हर उम्र के व्यक्ति के लिए जो पैसा है वो अहम भूमिका निभाता है। जब बात आती है बुढ़ापे की तो सबसे पहले ये ख्याल आता है कि जब हम कमा नहीं रहे होंगे तो अपने खर्चे किस तरह चला पाएंगे। एक्सपर्ट्स की माने तो आज के समय में आप जिस तरह की लाइफ जी रहे हैं, आप या आगे और जीना चाहते हैं, तो बुढ़ापे पर आपको उसमें किसी भी तरह की जो बुढ़ापा का जो समय जब आएगा उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको अगर जो फॉर्मूला अपनाना चाहिए वो है 30x का। यानी इसका मतलब है कि आपका रिटायरमेंट फंड आपके आज के सालाना खर्च का कम से कम 30 गुना होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपका सालाना खर्च आज के समय में 9 लाख रुपए यानी हर महीने का जो खर्च है वो 75,000 रुपये है, तो 30x नियम के अनुसार 9 लाख को 30 से गुना कीजिए और वो आंकड़ा बैठेगा कितना, 2,70,00,000 रुपए। यानी 2,70,00,000 रुपए का रिटायरमेंट फंड इकट्ठा करना चाहिए। आप इतनी ज़्यादा रकम के लिए आपको लंबे समय वाली उन स्कीम्स में जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना हो, तभी आप 2,70,00,000 का जो फंड है वो आप जमा कर पाए। अब देखिए, इसके लिए आप SIP का सहारा ले सकते हैं। इसमें देखिए लॉन्ग टर्म में इसका जो औसतन रिटर्न है वो 12% का माना जाता है, जिससे आपका फंड बड़ा हो सकता है। अब कितना करना होगा निवेश, ये जो कैलकुलेशन है आसान भाषा में इस गणित को समझिए। देखिए, अगर आप 30 साल के हैं और 2,70,00,000 रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 8,800 रुपए की SIP लगातार 30 सालों तक चलानी। ऐसे में 60 की उम्र तक आप 31,68,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करें। अब इस पे जोड़िए 12% के हिसाब से, अगर इस रकम पर आप कैलकुलेशन करेंगे जो आपको रिटर्न मिलेगा, तो ये जो रकम है ये बढ़कर कितनी हो जाएगी, 2,39,44,564 रुपए का ये जो है आपको ब्याज मिलेगा इस पर। और जब तक आप 60 के होंगे तो आपके पास कुल जो फंड हो जाएगा वो 2,71,12,564 रुपये हो जाएगी। वहीं अगर आपकी उम्र 35 साल की है तो आपको हर महीने आपको 16,000 रुपये की SIP कम से कम 25 साल तक चलानी है। 25 साल में आप कुल 48 लाख रुपए निवेश करेंगे। 12% के हिसाब से उस पर आप कितना मिलेगा ब्याज, तो 2,24,35,305 रुपये आपको ब्याज हासिल होगा। और 60 की उम्र पर आपको कुल जो रकम है वो कितनी बढ़कर मिलेगी, टोटल जो है वो 2,72,35,305 रुपये आपको मिलेगी। तो बैठे बिठाए हमने आपको अच्छी खासी कैलकुलेशन बता दी जिस तरह से आप रिटायरमेंट की अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं और रिटायर होने पर आपके पास 2,70,00,000 रुपए का इंतजाम हो जाएगा। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मन में।